नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धीरज। दोस्तों, आज एक बहुत बड़ा सवाल पूछना जरूरी है। क्या हम भारत में ही रह रहे हैं या भारत के अंदर दो अलग अलग भारत बन चुके हैं? देखिए, सवाल पूछना जरूरी क्यों है। एक वो भारत जो हवाई जहाज से उड़ता है यानी अमीरों का, और दूसरा वो भारत जो सालों से ट्रेन में धक्के खा रहे हैं, बेचारे परेशान हो रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में इंडिगो और दूसरी एयरलाइंस की हजारों फ्लाइटें लेट हुई, कैंसिल हो गई। लोग एयरपोर्ट पे घंटों फंसे रहे, दिनों फंसे रहे, बहुत लोग परेशान हुए। यहां तक कि ये सुनने में आया कि लोग वहां पे भूखे भी रहे। लेकिन जैसे ही ये घटना शुरू हुई, पूरा सिस्टम जाग गया। डीजीसीए ने तुरंत नोटिस भेजा, डेडलाइन दी कि 12 दिसंबर से फ्लाइटें समय पर उड़ेंगी। इंक्वायरी शुरू हो गई, सरकार हरकत में आ गई, मीडिया भी हाइपर हो गया। यानी अमीरों की यात्राओं में परेशानी आई, पूरा देश एक्टिव हो गया। बस इसी देश का दूसरा भारत देखिए, रेलवे भारत, जहां हर दिन 2.30 करोड़ लोग सफर करते हैं, जहां ट्रेनें घंटों नहीं, कई बार तो 6 से 10 घंटे तक लेट होती हैं। लोग प्लेटफॉर्म पर जमीन पर सो जाते हैं। यहां तक कि लोगों के पास कुछ भी ठंड में ओढ़ने के लिए नहीं होता है, फिर भी बेचारे ऐसे ही दुबके रहते हैं। क्यों? भीड़ में दम घुटता है। जनरल कोच में तो लोग एक दूसरे पर चढ़कर बैठते हैं, यहां तक कि टॉयलेट में घुस के बैठते हैं। लेकिन इस पर कोई डीजीसीए जैसा नोटिस नहीं, कोई इंक्वायरी नहीं, कोई डेडलाइन नहीं, ना संसद में कोई शोर, नेताजी को कोई चिंता, ना ही मीडिया को यहाँ पे कोई बहुत बड़ी टीआरपी मिल रही है, कोई ध्यान नहीं। समझने वाली बात है, इंडिगो अकेली 62% मार्केट शेयर रखती है, इसलिए उसकी हजारों फ्लाइट लेट हुई, कैंसिल हुई, प्रॉब्लम हुई, पूरा देश हिल गया। लेकिन जहां रेलवे रोज 2.3 करोड़ लोगों को ढोता है, उसकी देरी पर किसी को फर्क नहीं पड़ता। पड़ता भी है पर उस पर कोई बहुत तगड़ा एक्शन नहीं लिया जा रहा है, ठीक है, या कुछ और उसका समाधान नहीं किया जा रहा है। तो सवाल यह है, क्या इस देश में यात्री भी दो तरह के हैं? एक अमीर, एक गरीब। एक वो जिनकी यात्रा फ्लाइट से होती है और वो जिनकी परेशानियों पर पूरा सिस्टम झुक जाता है, और दूसरे वो जो सालों से ट्रेन में तकलीफ झेल रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई कहीं नहीं होती। इंडिगो की हजारों फ्लाइट लेट हुई तो 3 दिन में सिस्टम जाग गया, लेकिन रेलवे का यात्री 30 साल से परेशान है और उसकी तकलीफ पर कोई बात भी नहीं होती। अगर हो भी रही है पर उसका कोई पक्का समाधान नहीं हो रहा है। तो इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और समझिएगा कि जो भी मैं समझा रहा हूं या जो कुछ मैंने अभी इस वीडियो में बताया है, मेरा कोई भी मकसद ऐसा नहीं है कि मैं किसी को हर्ट करूं, पर ये एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ी सच्चाई भी है कि देखिए, इंडिगो में इतनी सारी फ्लाइटें एक साथ कैंसिल, रद्द होना कोई बहुत साधारण घटना नहीं है। ये बहुत सालों में कभी कदार होने वाली घटना है, और ये घटनाएं तभी होती हैं जब हमें सिस्टम या कोई भी चीज सिखाना चाहता है कि इसको देख के हम सीख सकते हैं, इसको देख के हम कैसे और भी चीजें सीखेंगे। जैसे अगर मैं अभी बात करूं आज की डेट में टेलीकॉम में, तो टेलीकॉम में देखिए 80% या 85% से भी ज्यादा मार्केट शेयर जो है वो सिर्फ 3 कंपनियों के पास है। सोचिए, आने वाले समय में कभी ना करे, भगवान ना करे कभी ऐसा हो कि अगर किसी बड़ी कंपनी का, एयरटेल है या जियो है, कुछ सिस्टम क्रैश कर जाए या प्रॉब्लम हो जाए, आधा भारत बिल्कुल एक दूसरे कनेक्टिविटी खो देगा, क्योंकि हमारे पास 3 ही ऑपरेटर हैं जो बड़े ऑपरेटर हैं। तो हमें भारत सरकार को इसको देखते हुए कुछ 2-4 चीजें करनी चाहिए कि और भी जो नए प्लेयर है उनको आने दे, थोड़ा कंपटीशन और भी बढ़ेगा। कंपटीशन बढ़ेगा, चीजें सस्ती भी होंगी। साथ में और भी चीजें हैं कि 1, 2 या 3 कंपनियों पे हमारी डिपेंडेंसी नहीं रहेगी, हम और भी कंपनियों पे हमारा मार्केट शेयर डिवाइड होगा। तो अगर भगवान अगर कभी किसी में अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो बाकी और जो कंपनियां है ना, वो उसको मैनेज कर सकती है। जिस तरीके से इंडिगो में के पास 62% का मार्केट शेयर है, जो कि बहुत बड़ा मार्केट शेयर है, कि अगर 10 फ्लाइट उड़ती हैं तो 10 में से 6 फ्लाइट इंडिगो, 10 फ्लाइट उड़ती है, 10 पैसेंजर अगर जाते हैं, चेक इन करते हैं, तो 10 में से 6 जो पैसेंजर है ना, वो इंडिगो के। टॉपिक बहुत सारे हैं, ऐसी ही चीजें बढ़ती रहेंगी। तो जो भी आपके विचार हो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।